फ़िरौन अब अपने जोश में आता है, वक्त का फ़िरौन हमेशा अपनी ताकत के नशे में होता है। तो कहा फ़िरौन ने, जानते हो, अरे जानते हो जादूगरों, सुन लो, हाथ पांव तुम्हारे उल्टे सीधे काट देंगे और सूली पर लटका देंगे। इस जुमले पर गौर कीजिए, हाथ पांव उल्टे सीधे काट देंगे। अरे हाथ पांव काट दें तो वैसे ही मर जाए, हाथ पांव काट दें तो वैसे ही मर जाए, फिर कहा सूली पर भी लटका देंगे। अरे मुर्दा आदमी को सूली पर लटकाओगे? मेरे भाई हो, गौर करने की बात है। ये वक्त के फ़िरौन जो होते हैं ना, जिनको ताकत का नशा है, हुकूमत का नशा है, अपने माल का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, खूबसूरती का नशा है, जिसको जो भी नशा है वो अपने नशा में बात करते हैं। लेकिन अल्लाह वाले क्या जवाब देते हैं? ना ना ना। यहाँ भी आप देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो हमारे और आपकी लाइफ में नहीं है। जादूगरों ने यही कहा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे रब तू हम पर सब्र उड़ेल दे। देखिए सब्र, सब्र 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 सब्र, बोलेगा नहीं, सब्र कीजिए आप। कहा जादूगरों ने, ऐ हमारे रब तू हम पर सब्र उड़ेल दे और हमको इस्लाम की हालत में मौत देना। अब आगे का वाक़या आप सुनिए। हालात चाहे जैसे भी रहे मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी घबराने की ज़रूरत, कभी घबराने का नहीं, चाहे हालात जैसे भी रहे। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128 पर गौर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे कौम के लोगों, अल्लाह से मदद मांगो। फिर आगे कहा वस्बिरु, सब्र करो, सब्र। आखिर ये वाक़या को सुना रहा हूँ, सब्र। फिर आगे कहा इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़मीन दे देता है। अब यहाँ लुकिए, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़मीन दे देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह दीजिए, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, अल्लाह ही मुल्क देते हैं, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरी हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत पर गौर कीजिए। इज्जत देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला अल्लाह। जलील करने वाला कौन है? अल्लाह। सारी भलाई तेरी हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। अक्सर आप वीडियो में सुना होगा, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं तो चाय बनाया करता था, और ये हौसला देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम और आप गौर करें और देखें, जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, कहा जाता है आज उसके ख़ानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। मेरा रब तो वो है, किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला चला रहा है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन कभी नहीं घबराता। आप गौर कीजिए, राहत इंदौरी ने क्या कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने यह भी कहा था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, वो जो तिरंगा है ना, लहरा रहा है तिरंगा, तिरंगे का वो जो 3 कलर है, उसको किसने डिज़ाइन किया है? नहीं मालूम। कहाँ पढ़ते हैं भाई, कहाँ पढ़ते हैं?
तिरंगे का वो जो थ्री है ना कलर, किसने कलर किया है उसको? सुरैया तैयब जी ने, एक मुस्लिम लेडी ने। क्या प्यार है, वतन से मोहब्बत है। आपको मालूम है आज़ाद भारत में तिरंगा जो पहले लहराया गया लाल किले पर, किसने लहराया था? सब मुसलमान। मोहब्बत, प्यार। आपको मालूम है भारत के मिसाइल मैन कौन है? भूल गए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ताजमहल, लाल किला, भाई यहां से तो बहुत खजाना भारत इसमें जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये तो मोहब्बत की दलील है ना भाई। ये सबको बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो बताना ये चाहता हूं कि जब तक हम और आप अपनी तारीख नहीं याद रखेंगे तो नहीं होगा। आपको मालूम है, गौर करते हुए चलिए, सबसे बड़ा चंदा आजाद भारत में एक मुसलमान ने दिया है। क्या नाम है उनका? मीर उस्मान अली, हैदराबाद के नवाब। क्या मोहब्बत नहीं है? बेकार मोहब्बत के है। और आज भी जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने भारत पर कुछ भी मसला होगा सब तैयार है। आपको मालूम है नौशेरा का शेर कौन है? अरे नौशेरा का शेर कौन है? अल्लाह अकबर। थोड़ा बहुत भी तारीख आपने याद नहीं रखी है। नौशेरा का शेर ब्रिगेड उस्मान है। भूल गए? तारीख याद रखिए। कुछ चीज़ें याद रखना आपको ज़रूरी है मेरे भाइयों। जब तक ये चीज़ें याद नहीं रहेगी तो लोगों को बताइएगा कैसे? प्यार मोहब्बत जगाइए, यही काम है हमारा। आज दुनिया में नफरत है, आप प्यार की बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, वही बात कीजिए, वही बात कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार की बात की है, मोहब्बत की बात कीजिए। तो अल्लाह की मदद सब्र में है, अल्लाह की मदद नमाज में है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा है, हमारे और आपका अखलाक कोई बता दे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि उनके यहाँ गैर मुस्लिम भी मेहमान बनते हैं और आते हैं, रहते हैं। हमारे और आपका अखलाक है? मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत जगाइए, लोगों को बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ हदीस, सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा, हदीस नंबर 2063। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे हैं, एक गैर मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आता है। मेहमान आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाया। अब गौर कीजिए, दूध पिलाया, एक बकरी का दूध पी गए, दूसरी का पी गए, तीसरी का पी गए, इस तरीके से 7 बकरी का दूध पिला। मेहमान है। गौर करने की बात है, मेहमान का कितना ख्याल रखा। मेरे भाइयों, हमारे और आपका अखलाक भी इतना ऊंचा होना चाहिए कि गैर मुस्लिम भी हमारे यहाँ मेहमान बने, उनको अच्छा लगना चाहिए। तो भाई हम फलाने के मेहमान बन रहे हैं, उनको खिलाइए पिलाइए, उनकी इज्जत कीजिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। सुबह जब हुई तो उन्होंने खुद इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो दूध पी लो, तो बस 1-2 बकरी का दूध पिया, ख़त्म। ये गौर करने की बात है मेरे भाइयों कि हमारे और आपका अखलाक इतना अच्छा हो कि दूसरे लोग भी हमारे यहाँ आए और मेहमान बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी अखलाक कितना ऊंचा है, सहाबे कराम का अखलाक कितना अच्छा है कि दूसरे लोग आ जाते हैं बचाने के लिए कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते। सही बुखारी किताबुल कफ़ाला हदीस नंबर 2297। या अबा बकर इन्ना मिस्लक ला युखरज वला युखरज। अबू बकर, आप जैसा इंसान मक्का छोड़ के चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये किसने कहा? एक गैर मुस्लिम ने कहा। वो खुद आपके हेल्प में खड़ा हो गया, आपकी मदद में खड़ा हो गया।
तो अखलाक उतना ऊंचा होना चाहिए मेरे भाइयों। जब तक हमारे और आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा, प्यार मोहब्बत से हम बात नहीं करेंगे, हम बात कैसे पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और याद रखिएगा, 5 गुनाहों की सज़ा मिलके रहेगी, चाहे हालात जैसे भी हों। 5 गुनाह, अगर हम 5 गुनाह कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये गुनाहों की सज़ा हमको मिल रही है। 5 गुनाहों में से मैं 3 गुनाह आपके सामने रखूँगा, 3 गुनाह बस। दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु, जिस कौम के अंदर खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, खुल्लम खुल्ला बुराई आप देख लीजिए, हो रही है बुराई, नज़र आ रही है। इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ, जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहाँ ताउन की बीमारी, प्लेग की बीमारी आ जाएगी, और ऐसी बीमारी आ जाएगी जो इससे पहले नहीं थी। आज है अपने यहाँ, आप देख लीजिए। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना, और जहाँ नाप तौल में कमी होने लगे। आज हम और आप अपना इस्लाम कहाँ देखते हैं? नमाज में आया, माशाअल्लाह, अरे सजदे का ठेला भी है यहाँ पर, ठेला, बड़ा नमाजी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा दीनदार है। ना ना ना, नाप तौल में जहाँ कमी होगी, लोग डंडे मार रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? आलू वाला, प्याज वाला, लहसुन वाला, मिठाई वाला, जो भी है सब अपनी जगह पे हाथ मार रहा है। जो भी मार रहा है, 3 बीमारी मिलके रहेगी, 3 बीमारी आके रहेगी। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। नंबर 1, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। अब नाप तौल में कमी के बारे में मैं बता दूं। एक जगह पे मैंने सेब खरीदा, तो जब सेब खरीदा तो उस सेब को दूसरी जगह पे रखा तराजू पर, तो 1-2 सेब ज़्यादा हो गया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भला ये बताइए कि जहाँ सेब ज़्यादा हो गया तो किसका तराजू अच्छा है और किसका तराजू ख़राब है? आए बताएंगे? आ रही उर्दू नहीं आ रही समझ में? अरे भाई आमी बंगला जानी ना, उर्दू आ रही नहीं समझ में? आ रही है। तो भला बताइए कि वो जो सेब ज़्यादा हो गया तो किसका तराजू अच्छा है और किसका तराजू ख़राब है? आए? नहीं भाई, मैंने सेब खरीदा, तराजू दिया, खरीद लिया, फिर इसको मैंने इस पे रखा तो यहाँ 1-2 सेब ज़्यादा हो गया, यानी जहाँ रखा उसकी मशीन ख़राब है, तभी तो 2 बच गया है। नहीं समझे कि दोनों की मशीन ख़राब है? कितना आसान सवाल है। देखिए, आसान सवाल भी हल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। दोनों की मशीन ख़राब है या एक की मशीन ख़राब है या किसी की भी मशीन ख़राब नहीं है? आए? किसी की भी नहीं ख़राब है। वो तो 2 सेब उन्होंने हमको वैसे ही दे दिया है, चलेगा? ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है मेरे भाइयों। इसकी सज़ा मिल के रहेगी, नाप तौल में कमी। अच्छा, आजकल लोगों के पास 2 मुंह वाला किलो रहता है, जानते? 2 मुंह वाला किलो। सामने वाले को देखा सीधा है तो वैसा वाला किलो रख दिया, है कि नहीं? और सामने वाले को देखा दबंग है तो वैसा वाला किलो रख दिया। ये 2 तरीके का किलो क्यों रहता है? और सबसे बात कीजिए तो सब ये कह रहे अरे नहीं भाई, हमारा तराजू नंबर 1 है, कहीं भी आप तौला लीजिए। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी बुराई है कि अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बर्बाद किया। पता ये चला जब तक हमारी मार्केट में ईमानदारी नहीं आएगी, ये गुनाहों की सज़ा तो हमको मिल के रहेगी। मेरे भाइयों,
इसलिए वहां देखना बहुत जरूरी है कि हमारी मार्केट के अंदर नाप तौल में कमी तो नहीं हो रही है। अभी एक चीज और, हम और आप बुराई में कितने आगे लग रहा है। अभी आईपीएल मैच चल रहा है। कौन सा मैच है भाई? आईपीएल में एक खिलाड़ी है जिनका नाम है रसल। दीदी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से वो खेलते हैं। रसल जो है वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। सही है? एक छक्का मारने पर बहुत पैसा मिलता है। तो अब मैं बोलूं, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। एकदम बौका हो गए आप लोग। गलत बोला? अरे गलत बोला। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। है? गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। ये सही है, सही है, यही सही है, सही है ना? यही सही है ना? यही सही है ना भाई? बोल ही नहीं रहे, यही सही है मेरे भाइयों। जिस कौम की पहली वही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज वो कौम पढ़ाई लिखाई में कितनी पीछे है। आप चले जाइए, गली कूचे में होटल है, शादी हॉल है, स्कूल है का, मदरसा है का, है कहाँ? पढ़ना सीखिए, पढ़िए पढ़िए और बढ़िए। बिटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कब होगा? प्रधानमंत्री जी कहते एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इस नारे पर कौन अमल करेगा भाई? करना है कि नहीं करना है? कुरान कंप्यूटर सब लेके आगे बढ़ना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट जो अपने रह चुके हैं, मिसाइल मैन बने। आप में से भी कोई बन सकता है, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। मेरे भाइयों, जो मैं बताना चाह रहा हूं, 5 गुना ऐसे हैं उसकी सजा मिल के रहेगी। नाप तौल में अगर कमी हो रही है उसकी सजा मिल के रहेगी। उसी हदीस में तीसरी चीज, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। और जहां लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे वहां क्या होगा? कितने लोग ज़कात नहीं निकाल रहे हैं? अच्छा, खेत में धान चावल, आप लोग क्या क्या होता है भाई? दोनों हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई। ज़कात निकालनी कि नहीं निकालनी? निकालना पड़े। कितने लोग क्या करते हैं? निकालते नहीं, उसके बदले कोई चीज़ और खरीद ले रहे हैं, पैसा उधर फंसा दे रहे हैं। जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेंगे। ये तो जानवरों पर रहम खाते हुए अल्लाह बारिश उतार देते हैं। इसलिए ये जो हालात हमारे बने हुए हैं, हमें खुद सुधरना होगा, सुधार करना होगा। जब तक हम और आप खुद नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। मेरे भाइयों, बताऊं आपको, एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कहाँ पैसा है। पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है भाई। पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है। हैदराबाद में एक मुसलमान ने अपनी बेटी की शादी की है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 16 करोड़।
आ रही उर्दू आ रही समझ में? कितने? उसके आगे सिर्फ लगाना पड़ेगा आपको। सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने नाम ले लिया, हवाला मैंने दे दिया, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, ताकि किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहे कि मौलवी साहब फेंक रहे हैं। सिर्फ 16 करोड़। और आगे सुन लीजिए, वो साहब एक मस्जिद भी चलाते हैं, उनके यहाँ इमाम साहब भी हैं। इमाम साहब शायद एक हफ्ता लेट हो गए तो इमाम साहब की 4000 तनख्वाह काट ली। क्या हुआ? शादी में 16 करोड़ और इमाम साहब थोड़ा लेट आएंगे तो 4000 काट लिया। इस कौम की हालत क्या होगी? बताइए 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 बताइए। अल्लाह की रहमत कैसे बरसेगी इस कौम पर, भला बताइए। अल्लाह की रहमत, उलमा के साथ हमारा रवैया, हमारा तरीका। लॉकडाउन में उलमा डाउन, कितने डाउन हो गए। मदरसों से कहीं कहीं पर निकाल दिया गया, मस्जिदों से निकाल दिया गया। मैं सलोट करता हूँ, सलाम करता हूँ लॉकडाउन में उन नौजवानों को। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नौजवानों ने जो काम किया, ये अलग बात है कि मीडिया ने नहीं दिखाया। ये रास्ते पर लोग चल रहे थे, कहाँ कहाँ परेशानी थी, कहीं कहीं पर तो छोड़ दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, बेटा ने छोड़ दिया, बेटिया ने छोड़ दिया। आखिर किसने काम किया? तो यही मुसलमान काम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका साथ रहा। जो सख्त किस्म के लोग थे उनके यहाँ भी काम आए, न बेटा काम आया न बेटी काम आई। आखिर उनकी लाश को कहाँ तक छोड़ा है? मुसलमानों ने छोड़ा है। सलोट करता हूँ, सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। सिर्फ 16 करोड़। उलमा के हालात, बेइज्जती। जो कौम अपने उलमा की बेइज्जती करती है वो कभी भी बुलंद नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इमामों की बद्दुआ से बचिए। आज लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। आपने देखा नहीं क्रिश्चियन लोगों के यहाँ क्या पॉप होते, पॉप पादरी होते, कितने आराम से हैं। और अपने यहाँ देख लीजिए मौलवी साहब लोग, अगर मौलवी साहब गाड़ी पर चले तब परेशानी। हाँ मौलाना गाड़ी में चल रहे हैं, पैदल चले तब परेशानी। मौलवी साहब सब लोग मजाक करते कि देखिए मौलाना का पेट देखिए कितना निकला हुआ, बहुत खाते हैं ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना लोग बहुत खाते हैं, तो आप उनसे मजाक कीजिए कि अपने बच्चे को मौलवी बना दीजिए। तो फिर कहाँ से खाएगा? अरे जहाँ से मौलवी साहब खा रहे हैं वहाँ से खाएगा। वाह रे वाह, इस कौम का क्या कहना। मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत करना सीखिए, तभी अल्लाह की मदद आएगी, वरना नहीं। क्योंकि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। हम और आप जब तक उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। इमामों की बद्दुआ से बचिए, मौलवी साहब की बद्दुआ से बचिए। और अल्लाह वाले लोग हमेशा हक बात की तायद करते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, कुछ भी हो जाए, हक के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद में इमाम है, कूफा में गवर्नर हैं वो। एक आदमी उठा, उसामा नाम के, और कहा इनको तो नमाज़ पढ़ाना नहीं आता। इमाम साहब पर एतराज़। आजकल लोग इमाम साहब पर एतराज़ कर रहे हैं, खुद नमाज पढ़ना नहीं आता, इमाम साहब को बोल दिए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, उनको हटा के अम्मार बिन यासिर को गवर्नर बना दिया, बोले आप जाइए। तो उसके बाद एक कमेटी बैठाई। जब कमेटी बैठी तो कमेटी ने तहकीक किया, रिसर्च किया, तो पता चला एक आदमी अकेला है जो इल्ज़ाम लगाया है। और आजकल ऐसा ही होता है, एक ही दो लोग होते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे। अरे अपने बेटा के बारे में काहे नहीं बोलते? कि कितने लोग ऐसे बोलते हैं जब तक ये इमाम यहाँ रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा। है कि नहीं कितने लोग? जब तक ये मौलवी साहब यहाँ है मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। फिर ये क्यों नहीं कहते जब तक मेरा बेटा मेरे घर पे है मैं अपने घर में नहीं घुसूंगा।
जब तक बेनमाजी बेटा घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बेटी घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बीवी घर पे है नहीं घुसूंगा। वाह रे मुसलमानी, वाह। तो ऐसा है, एक ही दो आदमी एतराज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बैठी, सब कुछ देख लिए। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है कि मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सही तकसीम नहीं करता हूँ, ऐ अल्लाह, अगर ये रियाकारी दिखावे के लिए यहाँ खड़ा हुआ है और ये दिखाना चाहता है तो ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ऐ अल्लाह इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे, ऐ अल्लाह तो इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी कहते हैं कि देखा गया कि वो आदमी बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, ये भाव है ना भाव, ये भाव के बाल आंखों पर लटकने लगे और उसने खुद कहा मुझे बद्दुआ लग गई है साद बिन वक्कास की। तो मेरे भाइयों, इमामों की बद्दुआ से बचिए, मौलवी साहब लोगों की बद्दुआ से बचिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैंने ये हदीस कई जगह पे सुनाई है। ये हदीस सुनाने के बाद मुझे कुछ लोग मिले और रोते हुए मिले और कहा, मौलवी साहब, मैंने फलाने मौलाना साहब को ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, तो आप क्या करेंगे? बोले चलिए माफ़ी मांग लीजिए, मसला ख़त्म। वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हमारी जितनी दौलत है सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बताना ये है कि जब तक हम और आप अपने उलमा से जुड़ के नहीं रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। उलमा के साथ जुड़ के रहिए। लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? कुछ भी परेशानी नहीं है। परेशानी क्या परेशानी है? क्या हमारे जिस्म को अंदर लोहा घुसा के निकाल दिया जा रहा है? हड्डी को तोड़ दिया जा रहा है? कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे और आपकी नाशुक्री है मेरे भाइयों। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। जब हालात ऐसे हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ करने वाली नहीं है। हम और आप बोलते हैं हम फ़कीर हैं, मोहताज हैं। सुन लीजिए एक वाक़या, और इस हदीस के अंदर एक सबक है। सही मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 2038। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले। अब देखिए, दोनों आलिम निकले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात में निकले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि अस्साअ। आप दोनों आदमी रात के इस वक्त में यहाँ काहे को आए हैं? तो उन लोगों ने क्या कहा? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम और आप बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलियों में सबसे नंबर 1 कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद किनका नंबर आता है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दोनों आदमी घर से बाहर निकले हुए रात के वक्त। दोनों से पूछा, ये हदीस, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप आम कीजिए, खुद ब खुद पैगाम दुनिया वाले को मिल जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने अपने लिए दौलत कभी नहीं बनाई। कोई बता सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा है? कोई बता सकता है? बिल्डिंग कहाँ है? कोई बता सकता है ही नहीं। ये दोनों जब बाहर निकले, वो पूछा काहे बाहर निकले? तो कहा, अलजू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से मैं यहाँ निकला हूँ। गौर से सुनिएगा, भूख। अब बारी आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन दोनों ने भी पूछ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क्यों निकले हैं? तो कहा, वो आना रहा मैं, तो मुझे भी वही चीज़ ने बाहर निकाला है जो तुम दोनों को चीज़ ने बाहर निकाला है। यानी मैं भी भूख की वजह से बाहर निकला हूँ कि कोई मिल जाए और मुझे भी खाना खिला दे। क्या हम और आप इतने परेशान हैं? अरे भाई हैं। सिर्फ यही एक हदीस, सिर्फ यही एक हदीस,
सिर्फ यही एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। इस हदीस के अंदर जो तासीर है और इस हदीस के अंदर जो खींचने की पावर है, इस हदीस को जिसने भी सुना है एक बड़े आदमी की जिंदगी बदल गई। अमेरिका के अंदर 72 फ्लोर का आश्रम था उनका। कितने फ्लोर का आश्रम? कितने फ्लोर का भाई? 72 फ्लोर का आश्रम था। आज वो तमिलनाडु के अंदर है। 72 फ्लोर का आश्रम अमेरिका के अंदर होना ये बड़ी बात है। और वो आदमी जिनको जापान ने ग्रीन कार्ड दिया था। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी फ्लाइट में दुनिया की घुस जाएं, सब लोग आराम से आपको ले जाएंगे। ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, आज हम और आप सियासत में नहीं है, आइए आगे दावत में भी, यानी लोगों को बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बताइए, सियासत में आइए, बताइए, दिखाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे, लोगों का दिल कैसे जीत लिया है। स्वामी महानंदा स्वामी, 72 फ्लोर का आश्रम, वो भी अमेरिका के अंदर। एक मर्तबा वो फ्लाइट में चढ़े। अरे कौन है आप लोग? बोले मुसलमान है। ये मुसलमान? अरे क्या लेके जा रहे हैं आप? बोले ये जमजम का पानी है। ओहो हो, ये मुसलमान कितने गए गुजरे हैं कि पानी लेकर फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। सही है ही नहीं? मुसलमान कितना गया गुजरा है कि फ्लाइट में पानी लेके चढ़ रहा है, जबकि फ्लाइट में अगर चढ़ते तो मशीन, मतलब भाई कुछ अहम चीज लेके जाइए, आप कुछ लेके जाइए, कि आप पानी लेके चढ़ रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? अब देखिए मीडिया ने क्या देखिए, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ अच्छी मीडिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मीडिया वाले बता रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी बता रहे हैं, अरे ये लोग पानी लेके चढ़ रहे हैं, पानी ना ना ना। उसमें से एक मुसलमान ने जवाब दिया, बताना तो पड़ेगा। बोले ये पानी पवित्र पानी है और मक्का से हम लेकर आए हैं। स्वामी दयानंदा महानंदा ने देखा तो कहा, अरे ऐसा है क्या? अच्छा क्यों लेकर आए आप? बोले हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने ऐसा कहा इस पानी के बारे में। ये प्रोफेट मोहम्मद कौन है? मेरे भाई, ये पूरी दुनिया आज प्यासी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक को बताने के लिए आप जाइए, उनको बताइए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। अपनी बात रख दीजिए, आप अपना अखलाक ऊंचा कीजिए, लोगों के साथ व्यवहार ताल्लुकात अच्छे बनाइए। एक बात कह दूं, फिर ये हदीस को आगे बढ़ाऊंगा। आज कुछ मुस्लिम दुकानदार ऐसे हैं जो अकड़ के बात करते हैं और पकड़ के पैसा लेते हैं। नहीं समझे? ए भाई लेता कि नहीं लेता है, मेरा दाम इतना ही रहेगा, ऐसे नहीं चले। और पकड़ के पैसा लेता है। एक मर्तबा आ गया तो ऐसा ले लो कि दोबारा दुकान पर आइबे ना करे। और दूसरे लोग जो है वो आदाब से बात करते हैं और अदब से पैसा लेते हैं। अखलाक, ताल्लुकात, मामलात अच्छे बनाइए। यही तो है कि हम और आप नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। स्वामी महानंदा, ओहो प्रोफेट मोहम्मद कौन है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस, जो हदीस मैंने सुनाया आपको, यही हदीस। अरे उनके मानने वालों की तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बहुत ज़्यादा। और उनकी खुद की पर्सनल हालत क्या है? पर्सनल हालत ये है कि भूख की वजह से वो रात में बाहर निकले हुए हैं। उनके जो बड़े खलीफा हैं वो भी निकले हुए हैं, दूसरे खलीफा हैं वो भी निकले हुए हैं। इस हदीस ने स्वामी महानंदा को एकदम हिट कर गई, यानी उनके दिल में लग गई। आपको मालूम है, आप जानते नहीं स्वामी महानंदा को? वो तो ऐसे थे कि आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एक खुदा यानी एक भगवान का जो इंसान बन गया, ऐसा है एक किताब उन्होंने लिखी है। वो कैसे आशीर्वाद देते थे? अपने पैर से सामने वाले के सर में ठोकर मारते थे। राजीव गांधी भी उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, इंदिरा गांधी भी उनसे आशीर्वाद ले चुकी हैं। मुझे बताना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ये हदीस भूख वाली, कि भूख की वजह से घर से बाहर है, स्वामी महानंदा के दिल पर हिट कर गई और कहा अच्छा
अब वो देखते हैं कि मेरा 72 फ्लोर का आश्रम है। मेरे भाइयों, सुकून और शांति दौलत में नहीं है। हमारा बोलते हैं ना, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया है कि नहीं? ना 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 ना। स्वामी महानंदा के पास तो ग्रीन कार्ड है, पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जिस फ्लाइट में चाह रहे हैं आराम से हैं। कुछ मुसलमानों ने कहा स्वामी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पढ़ लीजिए। जब ये पढ़े उसके बाद उनके दिल में ये बात आई कि ना 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 ना, अब नहीं। 72 फ्लोर का आश्रम उन्होंने छोड़ दिया अमेरिका का, तमिलनाडु में वो आ गए और आज वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। अपना नाम उन्होंने मुहिबुल्लाह रख लिया है। बस एक छोटे से मकान के अंदर वो रह रहे हैं। सबों ने उनको कहा कि आप उम्रा करने आइए, हज करने आइए, बोले ना 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 ना, मैंने अल्लाह के लिए अपना 72 फ्लोर का आश्रम हमने छोड़ दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनका जो तरीका है, उनकी जो लाइफ है, ये लाइफ मुझे हिट कर गई कि एक आदमी जो पूरी दुनिया में जिनके मानने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कि रात में भूख की वजह से वो बाहर हैं। बताना ये मकसूद है मेरे भाइयों। ये धन दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा। आप मालदार हैं और आप बादशाह हैं। मैं बताऊं मालदार कौन है? सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2979। एक आदमी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, कहा अलसना मिन फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, क्या हम लोग मुहाजिर फ़कीर नहीं हैं? हम लोग फ़कीर आदमी हैं। हम और आप बोलते हैं ना हम फ़कीर हैं, गरीब हैं ना। तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे पूछा, अला का इमरातुन तावी इलैहा, क्या आपके पास बीवी है, घर वाली है? तो उसने कहा हाँ हाँ है। घर वाली बाहर वाली, जानते हैं आप? घर वाली बाहर वाली, जुमला याद रखिएगा। क्या आपके पास घर वाली है, बीवी है, जोरू है आपके पास? तो बोले हाँ है। फिर कहा अल्लाह का मस्कन तस्कुनुहु, क्या आपके पास घर है? यानी घर वाली भी है और घर है, दो ही चीज़ याद रखिएगा, घर है और घर वाली है। तो उसने कहा हाँ है, घर भी है घर वाली भी है। तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा फ़इन्नका मिनल अग़निया, जा तब तो तू मालदार है। अरे तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू मालदार है। जाते जाते उस आदमी ने कहा फ़इन्न ली ख़ादिमन, मेरे पास एक नौकर भी है। फ़अन्त मिनल मुलूक, जा तब तो तू बादशाह है। तेरे पास नौकर है, तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू बोलता हम फ़कीर हैं, तू बादशाह है। मेरे भाइयों, जिनके पास तीन चीज़ है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सिला हदीस नंबर 2346, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफ़न फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि उसका जिस्म अच्छा हो, सुबह अच्छी तरह हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप भारत देश में कितने आराम से हैं। अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, यूक्रेन चले जाइए, यूक्रेन लोगों के हालात कैसे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत जहाँ भी परेशान है, सब में तू आसानी पैदा कर दे, आमीन बोलिए। ये जंग को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। इंसान मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और रूस को अपने ताकत पे नशा है, देख रहे हैं ताकत का नशा, तो क्या कमज़ोरों को खा जाएगा? ताकत का नशा तो क्या कमज़ोरों को खा जाएगा? मेरे भाई, ये दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ में बहुत तासीर है। कमज़ोरों की दुआ लगती है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इसलिए मजलूमों की बद्दुआ से बच के रहिएगा। इस हदीस पर गौर कीजिए, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि वो अपने घर में आराम से है, तो हम और आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। यूक्रेन वालों से पूछ लीजिए, उनकी सुबह बेचारे की कैसे गुजर रही है, किस हालत में है, खाने को मिलता नहीं मिलता, पीने को मिलता नहीं मिलता, पता नहीं किस हालत में गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, भारत देश में हम और आप कितने आराम से हैं। तो कहा जिसकी सुबह आराम से हो जाए,
मुआफन फी जसद ही, उसके जिस्म में कोई बीमारी ना हो। मेरे भाइयों, हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, और अभी जो कोरोना वायरस हुआ, चले जाइए, देख लीजिए कितने लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं कि रूह निकल जाए, रूह भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। कितने की लाइफ वेंटिलेटर पे चल रही है। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी दौलत जिस्म की दौलत है। अगर आपकी सेहत है, आपका जिस्म है, तो आप अच्छे हैं, वरना अगर आपका जिस्म अगर साथ छोड़ दे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। आप देख लीजिए, हम और आप बर्बाद कर रहे हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, फटकी खा रहे हैं। देखिए सर हिला रहे हैं, बोले हाँ खा रहे हैं। ना ना ना, मैं थोड़े ना कहा आप खा रहे हैं, मैंने कब कहा कि आप खा रहे हैं भाई? सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ रहता कि नहीं, खैनी वाला, उस पर लिखा रहता ना, फटकी जो डालते इसमें, उसमें पूरा मुंह कट्टा हुआ रखा रहता, ये पूरा जो यहाँ से उसी की फोटो रहती है, तो कट के गिर रहा है, फिर भी खाएगा। खा रहे हैं ना सबका। कितनी कहीं पर तो औरतें भी खा रही हैं, और कहीं पर औरतें बीड़ी भी बना रही हैं, मैंने देखा। अब आप लोग क्या है कि नहीं ये पता नहीं भाई। अरे ये प्लीज़ पोल मत खोलिए, आप लोग पोल खोल हो जाइएगा। बताना यह है जिस्म, जिसका जिस्म सही है वो सब सही है। आप बीमार पड़िए, बेटुआ पानी नहीं देगा, बीमार पड़िए डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, बुढ़ा मरता रहेगा।